अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब कैसे हैं जी। आज हम जो ज़ियारत करने के लिए गए थे, जो फ़र्स्ट ज़ियारत थी वो हमारी मस्जिद हनाना थी। ठीक है, जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक रखा हुआ था जी। इनकी तफसील जो है ये आप इस वीडियो में सुनें। इमाम हसन मुश्तबा इमाम हुसैन अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार और मोहम्मद हनफिया जब जनाजे को लेकर निकले हैं तो इस सुकून से रोने की आवाज़ें आई हैं। यानी हन्नाना यानी ऊँटनी का बच्चा जब अपनी माँ के फिराक में रोता है, अगर उसकी माँ उससे बिछड़ जाए तो उसके रोने को हन्नाना कहा जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर सुतून और दीवार से गिरिए की आवाज़ें बुलंद हुई हैं जब जनाजा हज़रत अली इब्न अबी तालिब यहाँ से गुजारा गया है। तो दूसरी मखसूस ये कि जब अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम शोहदाए करबला के सरों को करबला से कूफा की जानिब रवाना किया जा रहा था तो आराम किया गया, सरों को रखा था। तो वो मस्जिद हन्नाना का मकाम था, अंदर मकाम रासुल हुसैन मौजूद है कि जहाँ पर इमाम हुसैन के सर को रखा गया था और बाकी शोहदा के सरों को यहाँ पे रखा गया था। इसको मस्जिद हन्नाना का नाम दिया गया क्योंकि उस वक्त भी इस सुतून ने गिरिया किया था और अहले बैत यानी हज़रत अली का जब जनाजा यहाँ से गुजरा तो ये सुतून झुक गया था मेरे मौला के कलाम के अंदर और रोने की आवाज़ आई, यानी हनहनाने की आवाज़ आई। जिस तरीके से एक ऊँटनी का बच्चा रोता है इसी तरीके से इस मस्जिद के अंदर गिरिए की आवाज़ हुई। तो इसी जगह पर मस्जिद हन्नाना को कायम कर दिया गया है। अंदर मकामे रासुल हुसैन यानी इमाम हुसैन का सर जिस जगह पर रखा गया था वो मकाम अंदर मौजूद है। तो आप लोग अंदर जाके 2 रकअत नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। 2 रकअत हर मकाम की नमाज होगी, यहाँ पर आप 2 रकअत नमाज पढ़ेंगे। यहाँ पर अजरुकुम अल्लाह मौला कुल गम नज़र सिवा में मजलूम करबला के इमाम हुसैन के बारे में अंदर खुद ज़ियारत नहिया के अंदर हमारे 12वें इमाम जब सलाम करते हैं तो कहते हैं अस्सलामु अलैका या क़तील अल अबरात, कि मेरा सलाम हो उस मजलूम इमाम पर कि जिसको रुला रुला कर ज़िबह किया गया, जिसको रुला रुला कर कत्ल किया गया। अजरुकुम अल्लाह। हुसैन ने कभी असगर के जनाजे पर गिरिया किया तो हुसैन ने कभी कासिम के जनाजे को इकट्ठे करते हुए गिरिया किया, लेकिन हुसैन ने सबसे ज्यादा जब गिरिया किया वो हजरत अली अकबर का लाशा था। कि जब हुसैन अपने अली अकबर के कातिलों से पूछते थे कि लोगों मुझे बताओ मेरा जवान बेटा किस तरफ है, लोगों मुझे बताओ कि मेरा जवान अली अकबर किस तरफ है। हुसैन इस तरह से लाशें करीब है अली अकबर के घुटनों पर चलते हुए हुसैन लाशें अली अकबर पर पहुंचे हैं और हुसैन ने कहा कि अल-आन इनकसरा ज़हरी, अकबर तेरे जाने से मेरी कमर टूट गई है, अकबर तेरे जाने से मेरी निगाहों का नूर चला गया। ए अकबर, ए बनी हाशिम के बच्चों आओ और मेरी मदद करो, ये जनाजा मुझसे नहीं उठता। अजरुकुम अल्लाह मौला कुल गम नज़र सिवा में मजलूम करबला की। असर का वक्त है, शबीर की आती है सदा, चूरे जख्मों से बदन हो गया अम्मा मेरा, अपनी आगोश में अब मुझको छुपा लो अम्मा। अरे धूप है अपनी अबा आन के डालो अम्मा, गर्म रहती मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा, गर्म रहती सब बोले जवाब हूँ संभालो अम्मा, गर्म रहती मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा। थक गया लाश उठा घर में भरे लश्कर की, लाश कासिम की मैं लाया हूँ कभी अकबर की, खुद बनाई है लहद मैंने अली असगर की। तो तसल्ली मुझे सीने से लगा लो अम्मा, गर्म रहती पामे गिरता हूँ संभालो अम्मा, गर्म रहती मेरा अब्बास खफा हो गया अम्मा मुझसे, वो नहीं आया उठा लाया था बाजू उसके। आप एक काम करें नहर किनारे जाके मेरे रूठे हुए भाई को मना लो
अम्मा गर्म रहती मैं गिरता हूँ संभालो देख जी ये ज़ियारत है जो कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की है। ये आप ज़ियारत पढ़े और फिर आप अंदर दाखिल हों। जी ये वो जगह है जहाँ हमारे मौला का सर मुबारक रखा हुआ था। ये जो एरिया है इन्होंने रेड कलर की जो लाइट्स वगैरह वो लगाई हुई है, ठीक है, सुबह किया गया है। और ये तस्वीर जो है ऋषि भी बना के उनकी दिखाई गई है। जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको दिखाया है। जहाँ तक हो सके मैंने कोशिश की थी कि मैं अपनी तरफ से जो वीडियो है वो बना सकूँ। और ये मस्जिद बड़ी ही खूबसूरत बनी हुई है, बड़ी ही प्यारी। इसका ये जो एक मीनार है ये बड़ा ही खूबसूरत बना हुआ है, बहुत प्यारा। और मैं इसको बड़ा ही बड़े अच्छे तरीके से दिखा रही थी कि आप लोग इसे अच्छे से दिखा सके। इस मीनार की एक अलग स्टोरी है, फिर मैं इंशाल्लाह आपसे किसी दिन शेयर करूँगी। जी ये जो अब हमारी सेकंड ज़ियारत थी वो हज़रत कुबैर बिन ज़ियाद की थी, ठीक है। इसके बारे में भी पूरी ये कोशिश की गई है कि आपको डिटेल से ये बताया जाए कि जो उलमा हमारे साथ थे, तो हमने कोशिश की थी कि वो जो हमें बता रहे हैं वो मैं उसकी कंप्लीट वीडियो बनाऊं और वो आप लोग भी सुने और अच्छे से उस चीज़ को समझें। जब आप ज़ियारत करेंगे तो आपको आसानी होगी कि ये कौन है और इनके पीछे से हिस्ट्री क्या है, ठीक है। एक छोटी सी हिस्ट्री है जो कि एक शॉर्टकट में बताई गई है। आप इस वीडियो को देखिए, बड़ी खूबसूरत इनका माशाअल्लाह मज़ार बना हुआ था। कि जिस कबीले को मुसलमान हज़रत अली ने अलैहिस्सलाम ने किया। जब रसूल अकरम ने यमन किसी और सहाबी को भेजा तो वो कई महीने गुजरने के बावजूद जो है वो लोग इस्लाम नहीं लेकर आ रहे थे। फिर मेरे मौला ने उसको बुला कर हज़रत अली को रवाना किया। तो मिलता है कि हज़रत अली ने फ़कत नमाज फजर पढ़ाई है, उसके बाद जो था तकरीबन आधे से ज़्यादा यमन जो था वो मुसलमान हो चुका था। उस फिर हुआ ये कि जितने भी यमन वाले मुसलमान थे वो सब हज़रत अली के साथ साथ थे हमेशा। मिलता है कि हज़रत अली वापसी कूफे भी नहीं पहुँचे थे। ये सब यमन वाले जो थे सबसे पहले कूफे पहुँच गए थे। सबसे ज़्यादा जानिसार जो थे मेरे मौला के सहाबी, उनका अक्सर का ताल्लुक जो है वो यमन के कबीले नख्स से है। मालिक अशतर हो गए और इसके अलावा जनाब कम्बर हो गए, हज़रत कुमैल बिन ज़ियाद। ये जंग सिफ़ीन में सबसे आगे जनाब कुमैल रहे हैं। और इसके अलावा उस्मान के दौर के अंदर उस्मान को हटाने के जो सबसे ज़्यादा तजवीज़ थी वो हज़रत कुमैल बिन ज़ियाद थी। और उस्मान के दौर में 10 लोगों को जो है वो बाहर निकाल दिया गया था, जिला वतन कर दिया गया था। उनमें से एक हज़रत कुमैल बिन ज़ियाद भी थे। हुज्जाज बिन यूसुफ के दौर में, हुज्जाज बिन यूसुफ आपने उसका नाम मलऊन का सुना होगा, बहुत बड़ा तासुब और बहुत ज़्यादा दुश्मनान अहले बैत में सर फहरिस्त जिसका नाम है वो हुज्जाज बिन यूसुफ है। मिलता ये कि वो मलऊन खाना नहीं खाता था, मगर ये कि खाने से पहले 3-4 मुहिब अहले बैत को ज़िबह करवाता था। और उसका एक दिन दिल चाहा कि कोई आए जिसको पहले ज़िबह किया जाए। तो लोगों ने तजवीज़ की कुमैल बिन ज़ियाद मौजूद अली की फजीलत पढ़ता फिर रहा है, लेकिन उनके घर वालों को जो थो फिर उनको धमकी दी और उनको पकड़ लिया, उनको कैद कर लिया। तो जनाब कुमैल आए और फिर जनाब कुमैल बताया कि मुझे तो पता था कि मेरे मौला अली ने मुझे पहले ही ज़िंदगी में ही बता दिया था कि हुज्जाज बिन यूसुफ के हाथों तुम्हारी शहादत है। तो जनाब कुमैल तकरीबन 70 और मिलता ये कि 100 साल की उम्र में जो है दर्जा शहादत पर फाइज हुए। मेरे मौला के जानिसार थे और तकरीबन जो है 70 से 100 साल की उम्र में दर्जा शहादत पर फाइज हुए हैं। जनाब कुमैल बिन ज़ियाद सहाबी हज़रत अमीर अल-मोमिनीन जंग सिफ़ीन में। और मिलता ये कि इनकी
फजीलतों की रिवायत बहुत ज़्यादा है कि एक मतलब हज़रत अली के साथ ये जा रहे हैं, नहर के किनारे से गुजर रहे हैं। जनाब कुमैल ने कहा कि अली वो परवरदिगार कितना बड़ा है कि जिसने इन मछलियों को पैदा किया है। तो जनाब अली कहते हैं कि हाँ परवरदिगार तो बड़ा है। कहा कि वो परवरदिगार कितना बड़ा है कि जो इन मछलियों की तादाद को भी जानता है। तो हज़रत अली कहते हैं हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ज़मीन पर भी कुछ ऐसी हस्तियाँ मौजूद हैं जो इनकी तादाद को जानती हैं। कुमैल ने कहा अच्छा यही नहीं बल्कि मैं तो ये भी जानता हूँ। मौला कहते हैं कि मैं तो ये भी जानता हूँ कि मछलियों में नर कितनी है और मादाएं कितनी हैं। तो ये फजीलतें जनाब कुमैल ने हमेशा जनाब अली के रिकाब के अंदर जंग की, जंग सिफ़ीन के अंदर, उसके अलावा बहुत सारी यही वजह थी कि हमेशा तासुब और बोझ का निशाना रहे और फिर आखिर हुब्बे अली यानी मोहब्बत अली ने अबी तालिब में दर्जा शहादत पर फायज हुए। जनाब कुमैल में ज़ियारत पढ़ेंगे, सब मुतवज्जह ज़ियारत हो जाए। अस्सलामु अला मुहम्मदिन खातिमिन नबिय्यीन, अस्सलामु अला अलीन अमीरुल मुमिनीन, अस्सलामु अला फातिमतिज़ ज़हरा सय्यदतिन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अला खदीजतल कुबरा उम्मुल मुमिनीन, अस्सलामु अलल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहलिल जन्नति मिनल खल्क़ि अजमईन, अस्सलामु अला साइर अइम्मतिल मुस्लिमीन अली व मुहम्मद व जाफर व मूसा व अली इब्न मुहम्मद व अली वल हसन वल खलफुल हादिल महदी मुनज्जिज़ी वअदिल मुमिनीन, अस्सलामु अला मलाइकतिहिल मुक़र्रबीन व इबादिहिस सालिहीन, अस्सलामु अला अब्द सालिल वलिय्यिन नासिल आलिमित तक़ील मदफून बिअर्दिल गुरा कुमैल इब्न ज़ियाद, अस्सलामु अला मन अकमलहुल कामिल फी साफ़ात वल अमीन फिल ग़ज़वात ودعه السر وعمله وعلمه دعاء الخير أخبره عن النفس والحقيقة واختصار في هذا بصيرا أشهد أن ये मस्जिद माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है। चेक करें ये आप काम चेक करें मुझे कितना खूबसूरत है, बहुत प्यारा। जी मेरी ये कोशिश देखिए जो भी मैं आपको ज़्यादा दिखाऊँ मैं डिटेल से थोड़ा दिखाऊँ कि जो देखेंगे या अभी थोड़ा मुश्किल है उनके लिए जाना, तो वो अच्छे से ज़ियारत कर लें और अच्छे से सारा देख लें। जल्दी जल्दी मैं नहीं दिखा रही और डिटेल वाइज दिखा रही हूँ या सारा आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। और यहाँ भी हम 2 नफल जो है वो अदा करेंगे, ठीक है। हमें हर ज़ियारत पे जब भी हम जाते हैं तो हमें वहाँ पे 2 नफल जो हैं वो अदा करने होते हैं। आप इन चीज़ का जब जाएँ तो आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, ठीक है जी। अभी और भी ज़ियारत थी वो मैंने नहीं मतलब इसमें क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, ठीक है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।